अष्टमी और नवमी आ रही है। हम सभी देवी माँ की आराधना में अपने व्रतों का अष्टमी या नवमी को पारण करेंगे। नवरात्रि पर्व में देवी माँ के हर उपमान, हर चीज़ें हमारे लिए कल्याणकारी हैं। चाहे वो नौरतें हों, कलावा हो, अखंड ज्योति हो, अखंड ज्योति में रखे गए चावल हों, या माता की चुनरी हो, या प्रसाद हो। आज हम आपको दो बातों से अवगत कराएंगे कि कलश में बंधे कलावे का हम क्या करें, और दूसरी बात कि अखंड ज्योति कब तक जलनी चाहिए, कब तक उसमें हम घी और तेल डालते रहना चाहिए। पहले बात करते हैं कलावे की। प्रतिपदा के दिन हम माता भगवती का कलश स्थापित करते हैं। कलश पर हम मौली बांधते हैं, यानी कलावा बांधते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन जब आप यज्ञ कर लें, व्रत का पारण करें और कलश का जल विसर्जित कर दें, तब उस कलावे को अपनी बाजू पर बांध लें अथवा गले में पहन लें। इस कलावे को आप यूं ही मत समझिए, ये देवी कवच है। आपके पाठ, आपके मंत्रों से अभिसिंचित है। 9 दिन जो हमने देवी माँ का उपवास किया, देवी माँ के जाप किए, देवी माँ के पाठ किए, देवी माँ का यज्ञ किया, उन सभी से ये कलावा सिद्ध है, अभिसिंचित है। यह कलावा आपको सभी बलाओं से दूर ले जाएगा, आपको स्वस्थ रखेगा, शरीर को पुष्ट रखेगा, आपके मन को कभी क्लांत नहीं होने देगा, मन को कभी अशांत नहीं होने देगा। यह देवी कवच का कलावा है। इसको यूं ही मत जाने दीजिए, इसको धारण कीजिए गले में या बाजू में। अब कलश के जल का क्या करें? आमतौर पर हम सभी कलश के जल को किसी गमले में या तुलसा जी में विसर्जित कर देते हैं। लेकिन विसर्जन से पहले क्या करें? कलश के जल को आम के पत्तों से आप अपने घर के चारों दिशाओं में, घर के हर कमरे पर, रसोई में, बस आपको वॉशरूम में नहीं करना है, अपने घर के दोनों द्वार पर, मेन एंट्री गेट पर आप उस जल के छींटे दीजिए। समस्त वास्तु दोष उससे शांत होंगे, मिटेंगे। और अब महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको अखंड ज्योति की। हम
यूँ तो अष्टमी वाले दिन अधिकांश लोग अष्टमी को व्रत का पारण करते हैं, लेकिन ये तो नवरात्रे हैं, 9 दिन के व्रत हैं, 9 दिन के उपवास हैं, 9 दिन की देवी साधना है। तो क्या हम अष्टमी तक अखंड ज्योति को जलने दें? जी नहीं, उसको जलने दीजिए, नौमी हो जाने दीजिए, जब तक राम जी का जन्म ना हो जाए। यानी नौमी वाले दिन दोपहर के 12 बजे तक आपको अखंड ज्योत अवश्य प्रज्वलित रखनी है। उसके बाद जब तक दीपक जले, जब तक माँ भवानी की अखंड ज्योत जले, उसे जलते रहने दीजिए। उसमें फिर आगे आपको घी या तेल डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन रामनवमी के 12 बजे तक, जब तक भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म नहीं हो जाता, तब तक आप अखंड ज्योति को प्रज्वलित रखिए। ये अखंड ज्योति, माँ भवानी की ज्योति आपके घर को रोशन करेगी, प्रकाशमान करेगी। ये कुछ खास बातें थीं नवरात्रि की जो मैंने आपसे शेयर की, आपको बताया। हो सकता है कि आप इनका पालन करेंगे, और मैं तो हो सकता है शब्द नहीं हटाता हूँ, और इसको पूरी तरह से ये विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि अखंड ज्योति को नौमी तक जलाइए और कलावे को आप धारण कीजिए। विसर्जन कलश के जल को आप अपने घरों की चारों दिशाओं में छिड़किए। फिर देखिए माँ भवानी की कृपा आपके घर पर कैसे वास करती है। आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि नवरात्रों से संबंधित कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो कृपया हमें लिखिए। हम यथासंभव आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। बहुत बहुत नमस्कार। सूर्यकांत द्विवेदी का आप सभी देवी भक्तों को सादर प्रणाम।